अरे भैया मेरा शोकेस कुछ करना नहीं है, मेरे को खाना यहाँ नहीं मिलने वाला है। अच्छा अरे भैया मेरा शोकेस कुछ करना नहीं है, मेरे को खाना यहाँ नहीं मिलने वाला है। अच्छा हम लोगों को भी खाना नहीं मिल रहा है सर। नहीं आप जिस तरह से बोल रहे जैसे बैठे हुए हैं। नहीं हटेगा ना। मैं 24 को किया। 24 सुनिए सुनिए पहले तो 7 आप साल आप नहीं 7 साल तो बोले डाटा सही नहीं है। हम आप बोले बता दीजिए आप किस एजीएम में थे। जामशेदपुर में था 24 को। 24 से पहले मैं पूछ रहा हूँ 24 का पहले भी मैं था, इसीलिए तो उलट था ही नहीं। पावर नहीं डाले थे, एक सदस्य का भी आप आवाज तो उठा सकते थे मीडिया के माध्यम से। ये सिर्फ मेरे पास नहीं था, ये तो सभी का 24 का एजीएम में मैं जमशेदपुर में था। जब डाटा निकला तो उसका एक्सेप्ट हुआ है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो यदि कोई आदमी गलत डाटा शो कर रहा तो आप क्या कीजिएगा? आप लोग को देखना है, बोलिए हम दिखा देते हैं। हर एक मीटिंग एजीएम में मैं आता हूँ। हर एक उसमें मेरा सवाल ये है 17 में गुमला में एजीएम हुआ था और 23 में आखिरी एजीएम गढ़वा में हुआ था। 17 से 23 के बीच जो 7 एजीएम हुए थे, आप कह रहे हैं आप जमशेदपुर में थे, सो वेल सो गुड। लेकिन 17 से 23 के बीच में जो 7 एजीएम हुए थे उनमें से आपने कितना एजीएम अटेंड किया? नहीं किया देन आपका नाम हटना चाहिए था। नहीं हटेगा ना। क्यों मैं नहीं? 24 को किया। 24 सुनिए से सुनिए पहले तो 7 आप साल आप नहीं 7 साल का 7 साल नहीं 7 साल कभी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ वो आपको। डाटा है ना, वो बता दो डाटा। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, मेरे पास भी डाटा है। 17 को गुमला में हुआ, आप नहीं थे, आपने अभी स्वीकारा। 18 लातेहार में हुआ, आप नहीं थे, आपने स्वीकारा। 19 जमशेदपुर में हुआ, आपके पास फुर्सत नहीं थी। 20 को जूम मीटिंग था, फोन पे रहना था, आपके पास समय नहीं था। 21 को रांची में हुआ, ये कहाँ से लिया हमको समझ में नहीं आ रहा। 22 रांची। आप देखिए एक मिनट ये 7 एजीएम और इस बीच नहीं डाटा है 7 एजीएम तो कभी नहीं है हमारा। बताइए। नहीं बता नहीं, वो बोल रहे हैं। बताने दीजिए, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप भागिएगा नहीं बस। बताइए। मेरा इसमें स्टेप इन करने का मतलब ये है कि 15-17 साल से 2006 के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का पार्ट, सॉफ्टवेयर का पार्ट, ये हमारी टीम ने जेसी की तरफ से देखा है। सही है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने गिनाया कि 2017 में अटेंडेंस नहीं था, 18 में नहीं था, 19 में नहीं था, 20 में नहीं था, कोविड के समय जब ऑनलाइन था तो उस वक्त नहीं था। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हर साल एनुअल रिपोर्ट छपती है, हर साल छपती है। तो सवाल उठाने वाले क्या 7 साल तक सोए रहते हैं? सोए क्या? बिकॉज ये ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट हर एजीएम में हर मेंबर को मीडिया के सामने, सभी के सामने उपलब्ध रहती है। मान लीजिए 2017 में ये ऑडिटेड अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट हर के हाथ में है, जिसमें रोल ऑफ अटेंडेंस के साथ 2 चीज छपती है। एक कि पिछले विगत वर्ष में कितने एजीएम या एसजीएम हुए, और उसमें रोल ऑफ अटेंडेंस अलग से छापी जाती है कि कौन कौन मेंबर्स जो हैं उस एजीएम में आए। तो विगत पिछले 25 साल से छप रहा है। 2017 में छपा, 18 में छपा, 19 में छपा। और उस रोल ऑफ अटेंडेंस के साथ एक दूसरा भी चीज़ दिया जाता है कि हमारा उस साल जो एजीएम हुआ, जो एनुअल रिपोर्ट जो ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ ये दी जाती है, ये हमारे मेंबर्स कितने हैं। और हर साल मेंबर्स की संख्या कभी बढ़ती है, घटती है। बढ़ने का कारण होता है कि जब नए मेंबर्स मापदंड के आधार पर जुड़ते हैं, और घटने का होता है जब हमारे कुछ मेंबर्स ऑर्बिटरी उनकी हो जाती है। और 5 साल का अटेंडेंस, ये बाइलॉ रूल्स में लिखा है कि अगर कोई मेंबर 5 साल अटेंडेंस अगर उसका किसी भी एजीएम में नहीं रहता तो उनकी मेंबरशिप चली जाती। तो ये पूछने वाले 8 साल से सोए रहते हैं। एसपी सिंह जी, सीधी सी बात है, आपने स्वीकार किया। आपको एनुअल रिपोर्ट का एक्सेस नहीं था? नहीं, हर साल ये आपने कौन सा एनुअल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे डाला है? 17 से आपका वेबसाइट मेंटेनेंस पे चल रहा है, मेरा वो सवाल नहीं है। आप दूसरे सवाल नहीं, आप देखिए, आपने कहा कि आपकी एसपी सिंह जी गड़े मुर्दे उखाड़े का आपको सिस्टम से आना चाहिए। क्या 2017 से आपने अभी कहा, मैंने आपसे कहा था सवाल से भागिएगा नहीं। किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोरलाइज नहीं, छोड़ो ना, आप मेरे सवाल तो सुनिए। नहीं आप बोलिए। मैंने आपको कहा आप 7 साल तक नहीं थे, आपने एक्सेप्ट किया।
आप कह रहे हैं 2006 से हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा आप छप जाती है, ये पब्लिक के लिए छप गई है। आप 2019 का इनका एनुअल रिपोर्ट पलट के देखिए, एनुअल रिपोर्ट में इनका रोल ऑफ अटेंडेंस में भी है और मेंबर्स का लिस्ट है। ये तेरा सर एक सवाल और है। रोल ऑफ अटेंडेंस में है ना, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, 2019 में है। रोल ऑफ अटेंडेंस में है। नहीं, रुके भाई, ठीक है। आप एक चीज बताओ, आप एक चीज मैं- बताओ। भाई भतीजावाद है, पैसे का क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। फेस दे के खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, ये तो क्राइम है। एक तरफ से आप मान रहे हैं, आप चुप क्यों रहे पिछले 5-7 साल से? मेरा पास कोई पावर था ही नहीं। पावर नहीं रहने से एक सदस्य का भी आप आवाज तो उठा सकते थे मीडिया के ये माध्यम से। ये सिर्फ मेरा पास नहीं था, ये तो सभी का पास था। नहीं सर, आप आवाज क्यों नहीं उठाई? जिस तरह आपकी बात आज आप आज जैसा बोल रहे हो, इसका माने आज मैं आवाज उठाया तो गलती कर दिया। नहीं ये नहीं। एक सवाल और है। आज आपने हाँ, कई प्लेयर्स को इनवाइट किया, हाँ। वेंकटराम जी हमारे सामने हैं और भी कई लोग हैं। हाँ। आपकी 15 सदस्यीय टीम में एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं? है खिलाड़ी, क्या कमी रह गई? बताओ। सर मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा। जी बताएं। मैं 10 जिस तरह से बोलो, जैसे बैठे हुए हैं नहीं, आप जैसे बोल रहे हो, हमारा पर लगा रहे हो, जैसे मैं कुछ ले जाऊंगा यहाँ से। नहीं चैलेंज। मेरा जी आप कह रहे हैं जैसा अभी बता रहे थे कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कल नहीं, ऐसा नहीं बोला, हम बोला 5-6 साल से। कंप्लीट माय क्वेश्चन। आप अभी पिछले कल तक आपका बैनर चल रहा था कि अमिताभ के लोग, आज अभी असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर के तरफ से आपको नोटिस किया गया है कि आप अमिताभ जी का नाम नहीं ले सकते, तब जबकि आपकी टीम में 2 ऐसे लोग हैं जिन पर उनका बेटा FIR किया है। एक मिनट, इसको भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। अभिषेक चौधरी ने ये आपत्ति जताई। अरे भैया सुनो ना, लिगेसी आदमी जो रहते हैं, सोचो कोई स्टेडियम में नाम दिया हुआ गावस्कर का, उसका बेटा के बोलेगा इसका नाम यूज नहीं करना चाहिए, या किसी का नाम से कुछ बन जाता है, उसका बेटा के बोलेगा इसको नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए भाई। वो दे आर ग्रेट पीपल, उसका कोई भी नाम ले सकता है, उसमें कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 2022 से बेहरा राइट 2022 अभिषेक चौधरी लगातार विरोध कर रहा है कि आप हमारे लेना चाहिए था, ऐसी मेरी समझ है। लेकिन वो काम तो नहीं हुआ, कोई मूर्ति भी नहीं लगा, अबर नहीं उसके हुआ। विरोध के बाद नहीं लगा। सुनिए ना, हर बार उसको विरोध करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? अभी परिवार के मनोभावना का ख्याल रखा जाए नहीं, ना। सुनिए प्लीज, थोड़ा शांत रहिए। इस मुद्दा बड़ा मजेदार मुद्दा है। एक लिगेसी पर्सनालिटी, इसका नाम से यदि कुछ लोग कुछ करना चाहेगा, हम बेटा बोल के दबा देंगे। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, उनको कंसेंट और कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, तो वो क्यों मना करेगा? आप हर बार उनको इग्नोर करके कर रहे हैं, तब ना उसको सामने आना पड़ रहा है। कोई इग्नोर नहीं किया गया है, कोई इग्नोर नहीं किया। आप थोड़ा आउटडेट में जाइए तो आपको पता चल जाएगा। मैं उस परिवार के टच में हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं भी टच में हूँ, आज सुबह से बातचीत चल रहा है। एक्सक्यूज मी, हाँ एक्सक्यूज मी, वो भी उसी मेरा परिवार नाम से। विशाखा जी। मैं कहाँ कर रहा हूँ पनिशमेंट? तो ऐसे ही हो रहा। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, हम उनका लीगल चीज आपने जो नहीं, कहा, लीगल मैं उसी के बिहाफ में आपको कह रहा हूँ। मैं तभी से पॉइंट नोट कर रहा था। आपने कहा क्लब और स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स ने आपसे कहा, क्या आपसे किसी रणजी प्लेयर ने नहीं कहा कि झारखंड के 50 रणजी प्लेयर्स को आज तक मेंबरशिप नहीं दी गई? कहा तो आपने ये बात हमारे आपके सामने क्यों नहीं रखा? कहा? आपकी प्रायोरिटी क्लब और स्कूल है, नहीं, रणजी प्लेयर्स नहीं। नहीं, रणजी- अगर रहते तो आपने अपनी बात में ये बात कही होती। पास प्लेयर 100% है। आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं। कहा नहीं, यदि मेरा मुंह से नहीं निकला, इसका माने वो नहीं है। जो दूसरा आप कह रहे हैं जमशेदपुर में मैदान की कमी है, रांची में नहीं है, गुमला में नहीं है, सब जगह। हम तो बोला डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा, डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, और कोई सवाल है? सर, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, क्योंकि इस गेम को झारखंड में खास करके मैच नहीं मिल रहे झारखंड में,
तो जो नई टीम आएगी अगर आपके नेतृत्व में झारखंड को मैच मिले, इसके लिए आप क्या करें? देखो, बीसीसीआई में जाना पड़ेगा, अब मुझे वहाँ मिलना पड़ेगा लोग से, और एजीएम में बैठ के वो सबको विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन गेम हम लोग ला सकते हैं। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आईपीएल इसलिए यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा यहाँ 2-3 स्टेट मिलकर भी एक आईपीएल टीम नहीं है। तो उसका प्रयास भी करना पड़ेगा कि स्पॉन्सरशिप किसी का मिले तो ये भी रिक्वेस्ट करें कि यहाँ एक आईपीएल टीम हो हम लोग के नाम से। लास्ट में तो अब लखनऊ तक भी हो गया, आप देख रहे हो। तो ये सब काम करना पड़ेगा, बिना काम करके होगा नहीं। और उसका लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी लाए और इसको बेटर बनाने के लिए ही काम करना है। और मेरा कोई दूसरा इसमें सेंस नहीं है कि मैं यहाँ घुस गया, कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वैसा कोई मेरा मुद्दा नहीं। मैं बता आपको अगर मौका मिलता है तो वित्तीय अनियमितता की बात आपने कही, उसके लिए क्या करेंगे? वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियमितता क्या होती है मालूम है आपको? अब उन लोग तो बात बताएं। तो मेरा सर ये लास्ट है, करना दीजिए सबको। आपका डायरेक्टली कोई चोरी है ऐसा नहीं है। आप किसी से बेनिफिट लेते हो तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि पूरा ऑडिट होता है अकाउंट, तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा डायरेक्टली। अच्छा मेरा साहब एक सवाल है, ये आपके मन में है या नहीं? क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट से जुड़े लोगों को छोड़कर एक बड़ा जमावड़ा बनते जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे को लग रहा पॉलिटिकलाइज होता जा रहा, होते जा रहा है। पॉलिटिकलाइज होता जा रहा। आप सोचो, आपका वेस्ट बंगाल जो था, जब जगवंत दालमिया आए, इंडस्ट्री से आए, उसका काया चेंज कर दी पूरा। अभी श्रीनिवास को देखिए आप, आज यदि वहाँ चिल्लाई इतना आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। एसी मुथैया भी थे वहाँ, आप तो स्वीकार कर लिए। श्रीनिवासन से पहले एसी मुथैया भी थे वहाँ। उन्होंने यदि आप इसको पॉलिटिकलाइज करोगे तो मैं तो पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। नहीं, अगर आप स्वीकार कर लिए ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है बराबर का, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट दोनों इसमें शामिल होते जा रहे हैं। मैं तो सीधा रूप में आगे जा रहा हूँ, अभी हमको सपोर्ट मिलते जाएगा जैसा मैडम सपोर्ट कर रही हैं। हमारे स्पोर्ट्स के सारा प्लेयर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सर अगर आप आ जाते तो कितना समय देंगे सर आप एसोसिएशन को? एग्रीमेंट कर दूँ क्या? आप बोल दीजिएगा बस, काफी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अभी कॉर्पोरेट में मेरा नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारे सब है वो